वंदे मातरम। यदि आप कार्यालय परिचारी की तैयारी कर रहे हैं या फिर ये सोच रहे हैं कि हम कार्यालय परिचारी की तैयारी जरूर करेंगे, आपका अटेंशन पूरा इस पर है कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं और सही वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो में जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ है उसके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ के, उस क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे हम, और जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप किस किस चैप्टर पर उतना पकड़ बना लेंगे, किस किस चैप्टर पर ज़्यादा मेहनत करेंगे कि आप एग्ज़ाम में कम मेहनत करके अपनी सफलता को जल्दी हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा वीडियो होने वाला है, आपका समय इसमें बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो से आपकी एक एग्ज़ाम देने की रणनीति बन जाएगी, आपकी कहाँ पढ़ेंगे। और ये बड़ा ज़रूरी होता है एक विद्यार्थी के लिए, यूं ही पढ़ाई चालू कर देना कि चलो पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। जो विद्यार्थी अगर ये चीज़ तय करके चलता है, जैसे आप आए हैं और इस वीडियो को देख इसलिए रहे हैं कि आपको पता चले कि कहाँ से सवाल पूछा जाता है और कहाँ मेहनत कर रहे हैं, तो गारंटी है कि आप इस बात को लिख लीजिए कहीं कि आप कार्यालय परिचारी के एग्जाम में सफलता हासिल करेंगे, एक सीट आप जरूर रिजर्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो अभी बोर्ड पर देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये कार्यालय परिचारी का क्वेश्चन पेपर का वो है सीट है पूरा, और इसमें कार्यालय परिचारी में जो सवाल पूछा गया था उसके तीनों सेक्टर को देखिए, सामान्य अंक गणित का है, सामान्य ज्ञान का और सामान्य हिंदी का है। तो सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी कुंदन सर के द्वारा बता दिया गया है। मैं आपको सामान्य अंक गणित और सामान्य ज्ञान के अंदर जो साइंस पूछा जाता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सामान्य अंक गणित मेरे भाई 30 नंबर के एग्जाम में आते हैं, 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, और 30 प्रश्नों में इस वीडियो के बाद आप 30 के 30 नहीं तो कम से कम 28 to 29 क्वेश्चन का प्रिपरेशन करने का क्षमता आप रख लीजिएगा कि कहाँ से करें। देखिए, अब यहाँ से हम आपको लेके चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन दिखाते हैं पहले आपको हम। देखिए, अंतिम में हम सिलेबस का भी चर्चा करेंगे कि क्या सिलेबस आयोग ने तय किया है, उस समय भी जो सिलेबस तय किया गया था वहाँ से किस किस चैप्टर से सवाल पूछा गया था, ये भी आपको बताऊँगा। तो अभी हम आपको दिखा देते हैं कि सिलेबस जो है, चल, या फिर सिलेबस हम लास्ट में आपको दिखाएंगे, क्योंकि सिलेबस तो बहुत सारा भरमार पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप कहीं भी सिलेबस देख सकते हैं, लेकिन ये एनालिसिस आपको जल्दी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आइए यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन पे हम सीधे लेके चलते हैं आपको। क्वेश्चन पे देखिएगा, यहाँ पर ये है आपका पहला भाग में जो दिया गया है सामान्य अंक गणित, यानी जनरल अरिथमेटिक। जनरल अरिथमेटिक से सवाल आया है। एक सेकंड दोस्तों रुक जाइएगा। चलिए, तो जनरल अरिथमेटिक से ये पहला सवाल आपके बोर्ड पर दिख रहा है। अच्छा, ये बनाते बनाते आप में से जिस विद्यार्थी को लग रहा होगा कि हाँ हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर भी दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए आपके लिए पूरा का पूरा हमने क्या किया है कि इस पर पूरा का पूरा होमवर्क किया है कि हाँ कहाँ से कितना सवाल कैसे आता है, फिर आपके सामने मैं आया हूँ ये चीज़ आपको बताने के लिए। तो आपको अगर देखा जाए तो पहला सवाल आप यहाँ देखें तो ये नंबर सिस्टम का सवाल है, देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि अभाज्य संख्या, सम संख्या जो यहाँ दिया गया है, विषम संख्या, तो इनमें ये नंबर सिस्टम का सवाल है। नंबर सिस्टम में जो संख्या होता है वहाँ से सवाल पूछा गया है। दूसरा सवाल यहाँ 5 वर्ष पूर्व का जो यहाँ अनुपात पर आधारित है, कहाँ पर है, अनुपात यानी रेशियो का सवाल है, अनुपात का सवाल है। बिल्कुल आप परेशान नहीं होइएगा, ये समय आप बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद आप क्या पढ़ना है ये ज़रूर क्लियर आपका होगा। देखिएगा, चलिए दूसरा, ये तीसरा नंबर सवाल यहाँ देखिए, तीसरे नंबर सवाल में क्या कह रहा है। तीसरा नंबर सवाल आपको कहाँ से है, ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम साधारण ब्याज से हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। देखिएगा, इसके बाद यहाँ आइएगा तो ये मौसक का लौसा का क्वेश्चन दिया गया है। फिर आपको यहाँ पर रेस से सवाल पूछा गया है, यहाँ पर रेस का सवाल दिया गया है, रेस। अब इस रेस को जो है आप दूरी, गति और समय, दूरी, गति और समय चैप्टर पर इंडिकेट कर सकते हैं कि ये दूरी, गति और समय चैप्टर से पूछा गया सवाल है। ठीक है, रेस का सवाल है, तो ये वहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद जरा देखिएगा, ये सवाल आप देखिए, ये भी संख्या नंबर सिस्टम का सवाल दिया गया है। कहाँ का सवाल दिया गया है, नंबर सिस्टम का। आप क्वेश्चन उठाइए, एक कॉपी और कलम लिखिए और लिखिए डाटा को कि कितना सवाल पूछा जा रहा है, आपको भी मालूम चलेगा। वैसे हम बताएंगे ही। यहाँ देखिए, ये सवाल आप अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े होंगे, कितने जब 2 चर वाले, तो जो रैखिक समीकरण आप पढ़े हैं ना, उसी रैखिक समीकरण का सवाल है। रैखिक समीकरण जो 10th बेस का है,
यानी ये एग्जाम ही आपको 10th बेस पर लिया गया है और स्पष्ट आयोग के द्वारा कहा गया है कि जो भी सिलेबस जो सवाल आपके सामने आएंगे वो 10th लेवल का ही सवाल आएगा। अब चूंकि आपको सवाल कम समय में बनाना रहता है तो उसका शॉर्ट मेथड भी आपको आना चाहिए, जो मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत जल्द बैच लॉन्च करूंगा और आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन आपको आएगी कि हाँ ये बैच लॉन्च हो चुका है, तुरंत इस वीडियो के बाद। इस वीडियो का जो भी बात आप वीडियो देखिएगा उसमें आपको ज़रूर वो दिखाई देगी। चलिए अब देखिए ये यहाँ पर ये भी नंबर सिस्टम का सवाल है, जहाँ पर परिमेय संख्या के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। जो बच्चा परिमेय अपरिमेय इन सब चीज़ों से क्लियर हो चुका है उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी नंबर सिस्टम का सवाल है। ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, यहाँ आप देख सकते हैं सवाल में पूछा गया है। ये भी आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम से सवाल है। ये भी आपका देखेंगे तो स्पीड डिस्टेंस और टाइम वहाँ से सवाल को पूछा गया है। फिर आपको कहाँ से सवाल और दिया गया है देखिएगा 11 नंबर में। ये देखिए ये भी आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण से ही सवाल पूछा गया है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण या फिर सीधा रैखिक समीकरण के बारे में भी आप बात कर सकते हैं, वहाँ सवाल पूछा गया है। उसके बाद भाजक, ये देखिए ये सिंप्लीफिकेशन से सवाल आपको पूछ दिया गया है, सरलीकरण चैप्टर से, सरलीकरण चैप्टर से इस सवाल डाल दिया गया है। उसके बाद पी क्यू आर एक पूर्ण संख्या है, तो देखिए यहाँ पर अनुपात वाला सवाल है, रेशियो से सवाल डाल दिया है ना। तो किस किस चैप्टर से सवाल आया है ये आपको देख के समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ देख लीजिए, ये कह रहा है एक मोटर कार मूल्य का ये परसेंटेज का है, लाभ हानि का है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल पूछ दिया गया है, किससे, लाभ और हानि, इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। देखिए अब देखिए अब यहाँ पर जो 15 नंबर सवाल है, असहभाज्य संख्याओं का x और y का लॉस, ये भी एलसीएम से सवाल पूछा गया है। यहाँ पर प्रकृत संख्याओं के बारे में दिया गया है, तो ये भी नंबर सिस्टम से सवाल डाल दिया गया है। कहाँ से डाला गया है, नंबर सिस्टम से। तो आपको अंत में हम बताएंगे कि किस चैप्टर से यहाँ कितना सवाल पूछा गया है, आपका क्लियर हो जाएगा एकदम कि हाँ सर ने पूरा क्लियर कर दिया। देखिए यहाँ जो ये दिया गया है, ये देखिए कौन परिमेय संख्या है, इसमें से कौन संख्या परिमेय है पूछ रहा है, ये भी नंबर सिस्टम से सवाल आ गया, ठीक है ना। अब देखिए लाभ हानि, ये भी प्रॉफिट लॉस से सवाल पूछ दिया, यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल पूछ लिया गया आपसे। कितना मज़ेदार, ये देख लीजिए सभी चीज़ें आप देख रहे हैं। यहाँ परसेंटेज से सवाल आपको पूछ लिया गया, परसेंटेज से, ठीक है, यानी प्रतिशत से सवाल आपको पूछ दिया गया है। फिर 20 नंबर में देखिए ये भी आपको रेलगाड़ी वाला दिया गया है। तो जो ट्रेन रेल पे जो सवाल होते हैं, जो ट्रेन पर आधारित सवाल होते हैं उन पर दे दिया गया है। देखिए उसके बाद में कह रहा है यहाँ पर, यानी इसको आप भी देखें तो वही डिस्टेंस टाइम और स्पीड के चैप्टर से ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी सिंप्लीफिकेशन से है। कहाँ से है, सिंप्लीफिकेशन से है। कहाँ से है, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण से है, सरलीकरण से है, क्लियर। तो ये हो गया। इसके बाद आप देखिए आगे चलते हैं और आपको 22वां नंबर सवाल देखिए, ये असमीका ये दिया हुआ है इतना, धनात्मक पूर्णांक के हलों की संख्या। देखिए आप पढ़े होंगे ये क्वेश्चन के बारे में, तो इसमें आप देखिएगा कि रैखिक समीकरण से है। कहाँ से है, रैखिक समीकरण से पूछा गया है। 10th का ही सिलेबस है। देखिए 10th के आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है, सब वही में से है, या फिर 10th से पीछे 9th क्लास का है सब। आप देखिएगा तो ये सब आपको दिखेगा। एक्स ने 5 पेंसिल 24 रुपये में खरीदी, उसमें से 4 पेंसिल 20 के दर पर बेच दिया, तो लाभ और हानि बताइए लाभ या हानि क्या होगा। तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल पूछा गया है। अभी मेरे बताते बताते आपको महसूस होने लगा होगा कि कहाँ से सवाल पूछा गया है, समझे। अच्छा अभी सवाल आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बता देते हैं भाई, कि बहुतों लोगों ने क्या किया है कि हमने एक वीडियो बनाया था कि कार्यालय परिचारी का काम क्या होता है, और वीडियो अच्छा खासा व्यू, बहुत अच्छा खासा व्यू गया है उस पर। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि यार ये तो चपरासी वाला काम है। कोई कह रहा है कि चपरासी वाले काम के लिए भी मेंस देना होगा, तो कोई कह रहा है कि भाई साहब हम काम करके छोड़ दिए हैं, बेकार काम है। भैया हमारे बिहार में नौकरी भगवान मिल सकते हैं, लेकिन नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल है लोगों को, है ना। तो हमारे यहाँ जब नौकरी की प्रिपरेशन कोई बच्चा कर रहा है तो उसका मनोबल आप लोग नहीं तोड़िए, क्योंकि आपको यदि बहुत ऊंचाई पे जाना है तो आपको छोटी छोटी सीढ़ियाँ तय करनी पड़ेंगी, उनको चढ़ना पड़ेगा। राजा बनने के लिए नौकर बनना पड़ता है, तो मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है किसी की घर की हालिया स्थिति खराब होगी, उसको आप डिमोरलाइज क्यों कर रहे हैं।
नहीं करिए ऐसा, ठीक है। जो मेहनत करना चाहता है करेगा, और बहुत अच्छी बात है कि आप तत्पर हैं, क्योंकि एक छोटे से एग्जाम की तैयारी एक बड़े एग्जाम की तैयारी का पायदान होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब ये सवाल आपको रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज से भी आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर ये रेशियो से तो है ही, अनुपात से ही है ही, लेकिन परसेंटेज से भी है, इसमें देख सकते हैं प्रतिशत का भी चीज़ दिया गया। तो जिसको दोनों चैप्टर पे कमांड है वो आसानी से बना सकता है। फिर ये देखिए, इस असुर सिंप्लीफिकेशन का सवाल दिया है कि नहीं दिया है, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के भी सवाल में देखिए कितना ज़बरदस्त सवाल दे दिया गया है। रूट, वर्गमूल और उसके रूट से सवाल दे दिया गया है। यहाँ देखिए कहता है वर्ग और वर्गमूल से, कहता है कि यदि n प्रकृत संख्या लीजिए, फिर प्रकृत संख्या यानी नंबर सिस्टम से फिर सवाल आपको आ गया, ठीक है ना, फिर नंबर सिस्टम से सवाल आ गया। अगला सवाल देखिए 27 नंबर, कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने के लिए 5 मिनट बचा लेता है। तो फिर देखिए फिर किस चीज़ से आ गया, वही टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, ठीक है। उस चैप्टर का सवाल आपसे पूछ दिया गया, समय, दूरी और चाल चैप्टर से, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये परसेंटेज का सवाल है। परसेंटेज में जो आता है बटा, प्रतिशत के चैप्टर का सवाल है। प्रतिशत चैप्टर का एक चैप्टर होता है डिस्काउंट, यानी बटा, छूट, बटा कहिए चाहे इसको छूट कहिए, क्या कहिए, छूट। यहाँ से सवाल पूछा गया, छूट। चलिए आगे बढ़िए। ये देखिए ये सवाल आपको देखिए यहाँ पर एलसीएम से पूछ दिया है, यहाँ पर अनुपात से सवाल पूछ दिया गया, और अनुपात के साथ साथ परसेंटेज से भी है। तो देख सकते हैं इसमें कितना ज़बरदस्त कंसेप्ट लगा के सवाल है, 10th का ही, लेकिन क्या किया है गया, अब यहाँ से सामान्य हिंदी। तो इस तरीके से मेरे भाई आपने 30 प्रश्न को देख लिया कि ये 30 प्रश्न जो पूछे गए हैं वो कहाँ से पूछा गया है, ये सब आपने देखा। अब मैं एक बार में आपको बता देता हूँ कि 30 के 30 में किस चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए हैं। आइए थोड़ा सा वेट करिएगा और आपको हम उस पेज पर लेके चलते हैं। आइए देखिए, जो नंबर सिस्टम आप देखें मेरे भाई, नंबर सिस्टम सभी को हम एकदम डाटा बना के दिखा देंगे आपको। नंबर सिस्टम यहाँ से कितने सवाल पूछे गए हैं। फिर देखिए, फिर रेशियो यानी अनुपात वाला चैप्टर, अंग्रेजी में लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए हिंदी में लिख लेते हैं, बहुत ज़्यादा हिंदी के बच्चे जो हैं वो देख रहे हैं हमारे वीडियो को। तो संख्या चैप्टर से, अब संख्या चैप्टर के अंदर वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भिन्न भिन्न प्रकार की संख्या सभी पढ़ाया जाएगा आपको। फिर अनुपात और समानुपात, अनुपात समानुपात, ठीक। फिर उसके बाद दिया गया है आपको परसेंटेज यानी प्रतिशत से, ठीक। उसके बाद दिया गया है लसा तथा मसा से, है ना। इसके बाद दिया गया है समय, दूरी, समय तथा दूरी से, ठीक। उसके बाद दिया गया है सरलीकरण, फिर है नाव और धारा, नाव तथा धारा। फिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये सब है। अब देखिए किससे कितना सवाल हमने अभी आपको बताया है, ये आपको हम बता देते हैं। देखिए संख्या से आपको 7 सवाल पूछे गए हैं, कितने, 7। अनुपात समानुपात से देखा जाए तो आपको 3 सवाल पूछा गया है। उसके बाद परसेंटेज से देखा जाए तो 8 सवाल पूछा गया है। उसके बाद लसा मसा से देखा जाए तो 3 सवाल पूछा गया है। समय और दूरी से देखा जाए तो 3 सवाल पूछा गया है। नाव और धारा से देखा जाए समय, दूरी, सरलीकरण से देखिए तो 3 सवाल पूछा गया है। नाव और धारा से देखिए तो 1 सवाल पूछा गया है, और 2 चर वाले रैखिक समीकरण से 2 सवाल पूछा गया है। कुल मिला के जोड़िए, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 3 21, 21 4 24, 3 27 और 3 ये दोनों मिला के 30। ये 30 क्वेश्चन हुए मेरे भाई, ये 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये मैथ्स के क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आपको कार्यालय परिचारिक में पूछा गया था जो पिछला एग्ज़ाम हुआ है।
और यही स्ट्रेटजी होगा। आप क्या करिएगा कि जो आयोग ने आपको सुझाया है कि हाँ ये चैप्टर से सवाल रहेंगे, सवाल मेरे भाई रहेंगे। जो हम बता रहे हैं कि इस चैप्टर से सवाल है, कुछ चैप्टर चेंज भी हो सकता है, लेकिन जहाँ से मोस्ट ऑफ द सवाल पूछा गया है वो चैप्टर कभी चेंज नहीं होने वाला है। ये सब चैप्टर कभी चेंज नहीं होने वाले हैं। जहाँ से 3-3 सवाल आए हैं, जहाँ से 7-7 सवाल, 8-8 सवाल पूछे गए हैं, आप इन पर जोर दे दीजिएगा तो मेरे भाई आप गारंटी 25+ सवाल बना के आइएगा, जो आपके रिजल्ट को तय कराने में बहुत आपको मदद करेगा। समझ आ रहा है आपको बात? ये आप समझ लीजिएगा। तो ये स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए और इसीलिए हमने इस वीडियो को बनाया है। अब आपको 2 मिनट के लिए हम लेके चलते हैं कहाँ पर, तो सीधा वहीं पर जहाँ से अभी हम लोग आए। खोल लेते हैं फाइल को। यहाँ देखिए, अभी देखिए, अब हम लेके चलेंगे आपको सबसे नीचे जहाँ पर हमने सिलेबस लिख रखा है। हाँ, ये रहा, देखिए पूरे सिलेबस को एक बार में हम यहाँ पर छोटा करके रख रहे हैं। नहीं रह रहा है क्या भाई? आ जाइए। दिख पा रहा है कि नहीं आप लोगों को? हिसाब से दिख रहा है मेरे भाई? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, और दिख नहीं रहा होगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या है सिलेबस में, जरा देखिए यहाँ पर देखिए, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। देख रहे हैं ये पूरा का पूरा डाटा यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नहीं यहाँ पर? चलिए, तो ये सब नंबर सिस्टम का हो गया। उसके बाद लघुत्तम, एलसीएम, एचसीएफ, ये तीनों सिंप्लीफिकेशन से हो गया। प्रतिशत से लेके यहाँ तक आप देख लीजिए, परसेंटेज से है। ये समय दूरी, समानुपात और अनुपात समानुपात, तो ये सब चीज़ें हैं। और आपको एक एक चैप्टर मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, एक एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, थ्योरी और एमसीक्यू दोनों। एक ही वीडियो में थ्योरी, और जितने थ्योरी कराएंगे उस थ्योरी पर आधारित एमसीक्यू भी कराया जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। और ये आपको अगर सटीक वीडियो लगा है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक स्टेटस में और भिन्न भिन्न जगह प्लेटफॉर्म पर जहाँ से आप जुड़े हैं वहाँ भेजिए, ताकि और भी बच्चे इसको देखकर लाभान्वित हो, है ना। तो आखिर हम लोग बिहारी हैं, हमारा काम है, हम लोग बिहारियों का है कि दूसरे को मदद करते रहना। तो करिए मदद, जरा करिए शेयर वीडियो को, हमारी भी मदद हो जाएगी और हम आपकी मदद कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।